नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली हैं, किसी के हौसलों की उड़ान बनने वाली हैं, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान बनने वाली हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। जज्बात से भरी ये वो कहानी है जो यकीनन आपके दिल को भी छू जाएगी। जब एक महिला के कोविड पॉजिटिव होने पर उन्हें अस्पताल भेजा जाता है, मां के अलग होने के गम में महिला का 8 साल का मासूम बेटा मायूस हो जाता है, खाना छोड़ देता है। फिर कोविड पॉजिटिव मां अपने बच्चे को मनाने के लिए इंदौर के डांसिंग कॉप ट्रैफिक हेड कांस्टेबल रंजीत से फरियाद करती हैं। और फिर जो होता है उसे देखकर आप भी कहेंगे सैल्यूट तो बनता है। आप भी देखिए महामारी में जज्बात का यह अनोखा रंग, डांसिंग कॉप की जादू की झप्पी। ममता का फर्ज निभाते ये फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर, इनके पास दुलार भी है, लाड़ भी है। सिर्फ शहर की व्यवस्था ही नहीं संभाल रहे, लोगों के घरों में खुशियां भी बांट रहे हैं। इन तस्वीरों में जज्बात है, विश्वास है, भरोसा है। इन्हें तो आप जानते ही हैं ना, इंदौर के ट्रैफिक हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह, जिनका डांस के जरिए ट्रैफिक संभालने का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन एक कोरोना पॉजिटिव मां के लिए ये किसी फरिश्ते से कम नहीं। इन्होंने अपने 8 साल के बेटे मोहक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की हेड कांस्टेबल रंजीत से गुहार की और इस पुकार पर रंजीत का दिल भर आया। दरअसल हुआ यूं कि इंदौर के पलासिया चंद्रलोक कॉलोनी में रहने वाले इवेंट ऑर्गेनाइजर विनय शर्मा की पत्नी बिंदिया शर्मा 20 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हो गईं। बिंदिया को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। बिंदिया का 8 साल का बेटा मोहक मां के अस्पताल जाने से उदास रहने लगा। मोहक ने जिद पकड़ ली कि जब तक मां नहीं आएगी वो खाना नहीं खाएगा। बस एक ही जिद, मां को घर लेकर आओ। मोहक को समझाने की सबने लाख कोशिश की, लेकिन सब बेकार। मोहक नहीं माना। सोचिए जरा, एक मां के लिए कितना कठिन वक्त होगा, एक परिवार किस मुश्किल से गुजर रहा होगा। और फिर बिंदिया ने मोहक को मनाने के लिए ट्रैफिक हेड कांस्टेबल रंजीत को मदद के लिए पुकारा। दरअसल मासूम मोहक हेड कांस्टेबल रंजीत की डांसिंग स्टाइल का जबर फैन है। एक माँ जो कोरोना पॉजिटिव थी और उनका फ़ोन आया रात में कि उनका बेटा उनके फादर को जो कि पॉजिटिव नहीं है, घर के उनके साथ है और उनको बहुत खाना नहीं खा रहा है, परेशान कर रहा है और थोड़ा सा विचलित हो रहा है और थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है। तो आप प्लीज़ उनको फ़ोन लगा के उसको मोटिवेट करिए और उसकी हेल्प करिए। तो मैं फिर उसके बच्चे के से मैंने वीडियो कॉल पे बात भी किया। वो बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने वादा किया कि आप खाना खाऊंगा मैं और मैं वेट करूंगा और आप मेरी मम्मी को लेके आओगे तो खाना खाऊंगा मैं। एंड देन मैंने उसको बोला कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मम्मी को लेके आऊँगा। मेरा छोटा बेटा है 8 साल का, वो बहुत उदास हो गया था। फेसबुक के माध्यम से मुझे पता लगा रंजीत भैया किस तरह लोगों के चेहरों पे खुशी ला रहे हैं। मेरा बेटा भी रंजीत भैया का बहुत फैन है। मैंने रंजीत भैया से रिक्वेस्ट करी कि भैया अगर आप एक बार उससे बात करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो मैं घर पे नहीं हूँ और इसलिए उदास हो गया है और उसने खाना भी कम कर दिया है। मदद की ये पुकार सुन हेड कांस्टेबल रंजीत रुआंसे हो गए। एक मां की तड़प सुनकर उनकी आंखें भर आईं और फिर मोहक को मनाने का जिम्मा रंजीत ने उठा लिया। और देखिए जरा, मोहक के चेहरे पर कैसी मुस्कान लौट आई। न सिर्फ वीडियो कॉलिंग के जरिए रंजीत ने बात की, बल्कि वादा भी किया कि वो मोहक की मां को जल्द घर लेकर आएंगे। सिर्फ बात ही नहीं, खाना भी लेकर गए रंजीत। देखिए प्यार की इस झप्पी ने क्या जादू किया। भैया ने मेरी बात का सम्मान रखा। मेरे बेटे से वीडियो कॉल पे और कॉल पे बात तो की ही, साथ ही उसको खाना भी पहुंचाया। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। रंजीत भैया आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियां ला रहे हैं। इस परेशानी के दौर में बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। मेरी दुआ आपके साथ, एक माँ की दुआ हमेशा आपके साथ है। आप हमेशा खुश रहें। अंकल आप घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल खाना बहुत टेस्टी था। अंकल मैंने पापा को बोल दिया जब मेरा मन करेगा मैं आपसे बात करूँगा। मासूम मोहक कह रहा है अंकल को शुक्रिया और माँ के दिल से निकल रही है ढेर सारी दुआ। महामारी में इंसानियत, प्यार, जज्बात का एक रंग ये भी। ये बंधन उम्मीद बंधाता है।
ट्रैफिक हेड कांस्टेबल रंजीत को एक बड़ा वाला सैल्यूट तो बनता है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको एक फरिश्ते से मिलवाते हैं। भोपाल के रहने वाले ऑटो ड्राइवर जावेद के जज्बे को आप भी सलाम करेंगे, जिन्होंने अपने ऑटो को एम्बुलेंस बना दिया। सेवा का जज्बा ऐसा कि जिंदगियां बचाने के लिए पत्नी के जेवर तक बेच दिए। रोजाना 200 से 300 रुपए कमाने वाले ऑटो ड्राइवर जावेद मुफ्त में मरीजों को अस्पताल ले जा रहे हैं। आप भी देखिए महामारी में इंसानियत का यह पैगाम। महामारी में इंसानियत का पैगाम ऐसे ही दिया जा रहा है। भोपाल में ऑटो ड्राइवर जावेद किसी फरिश्ते से कम नहीं, जिनकी ऑटो की सवारी इस महामारी में बेहद खास है। जावेद ने अपने ऑटो को ही एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। इस ऑटो एम्बुलेंस की खासियत यह है कि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिससे जरूरत पड़ने पर मरीज को ऑक्सीजन दी जा सके। और संक्रमण से बचाव के लिए प्लास्टिक की शीट लगाई गई है। सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम भी है। यह फरिश्ता ऐसे ही लोगों की सेवा कर रहा है। जावेद रोजाना घर से ऑटो एम्बुलेंस लेकर निकलते हैं, जरूरतमंद लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं। ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर मरीजों को निःशुल्क सवारी के साथ ऑक्सीजन ऑटो में ही मुहैया करा रहे हैं जावेद। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सपोर्ट सिस्टम है, जिससे किसी मरीज को ऑक्सीजन देने में कोई दिक्कत न आए। सेवा का जज्बा देखिए। ऑक्सीजन के इंतजाम और निःशुल्क सवारी के लिए अपने पत्नी के जेवर तक बेच डाले जावेद ने। एम्बुलेंस के लिए परेशान होते लोगों की तस्वीरें जावेद को झकझोर गई थी। फिर एक कोशिश देखिए कैसे मिसाल बन रही है। दिन हो या रात, हमेशा मदद के लिए तैयार है ये मसीहा, जो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी आगे आएं, मदद के हाथ बढ़ाएं, जिसका असर भी हो रहा है। इंसानियत की ये सवारी, मदद का ये कारवां ऐसे ही चलेगा तो कैसे नहीं जीतेंगे ये जंग। इस जज्बे से ही तो हारेगा कोरोना। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम आपको दिखाते हैं जुगाड़ का कमाल। बढ़ते संक्रमण के दौर में धार में एक मैकेनिकल इंजीनियर ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। जुगाड़ के सामान से तैयार कर दी बाइक एम्बुलेंस। इस बाइक एम्बुलेंस की खासियत ये कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाइयों से लैस है। इसमें मरीज के साथ उनका अटेंडेंट भी जा सकता है और इसकी लागत भी 20 से 25 हजार रुपए। गजब की है ये बाइक एम्बुलेंस। कबाड़ से कर दिया कमाल। जिंदगी की गाड़ी बेपटरी ना हो, सही वक्त पर मिल जाए इलाज, तो जुगाड़ से बना डाली बाइक एम्बुलेंस। ये कमाल कर दिखाया धार के उद्योगपति मैकेनिकल इंजीनियर अजीज खान। ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाओं से लैस है ये एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस की खासियत ये है कि इसमें किसी भी मरीज को ऑक्सीजन लगाकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। मरीज के साथ अटेंडर के लिए भी जगह बनाई गई है, जिससे वो मरीज का ख्याल रख सके। उज्जैन की घटना जिसमें ठेले पे लेके आए, तो ये लगा कि शासन की भी एक संसाधनों की सीमा है, कहाँ तक शासन इतनी चीज़ें उपलब्ध करा पाएगा। तो ऐसा लगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें शासन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो और अपने खुद के रिसोर्सेज से वो मरीज़ को हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर ला सके। तो इसलिए ये आया कि बाइक तो सभी के पास होती है, अगर कोई एक ऐसी ट्रॉली बना दी जाए, एक आरामदायक, जिसमें जीवन रक्षक दवाएं हों, ऑक्सीजन हो, ड्रिप हो और एक अटेंडेंस उसके साथ बाइक पे बैठ सके, तो ये पूरी तरीके से एम्बुलेंस का काम करेगा। और जहाँ लाखों की एम्बुलेंस, जो 15-15, 17-17 लाख की एम्बुलेंस है, वहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये में काम हो सकता है। तो
छोटे क्षेत्र के लिए, खासकर जो मंजरे टोले दूर हैं जहाँ एम्बुलेंस को जाने में समय और आने में समय जो बचाया जा सके, इसलिए एक ट्रॉली डिज़ाइन की कि लोकल स्तर, स्थानीय स्तर पर कबाड़ से या उपयोग की हुई चीज़ों से ही बाइक से बन सके। लॉकडाउन है तो अजीज खान को सामान नहीं मिला, फिर उनके कारखाने में जो सामान था उसका इस्तेमाल करके इसे उन्होंने बना लिया। लोहे का फ्रेम, बाइक के 2 टायर, उसमें पलंग अटैच किया, ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की जगह भी है जिससे मरीज को ऑक्सीजन मिलती रहे, वेंटिलेशन का भी ख्याल है और एम्बुलेंस में एंगल है जिससे इस एम्बुलेंस को बाइक से आसानी से अटैच किया जा सके। महज 2 दिन में तैयार हुई ये बाइक एम्बुलेंस, देखिए जुगाड़ का कमाल। अगर कोई एक ऐसी ट्रॉली बना दी जाए, एक आरामदायक, जिसमें जीवन रक्षक दवाएं हो, ऑक्सीजन हो, ड्रिप हो और एक अटेंडेंस उसके साथ बाइक पे बैठ सके, तो ये पूरी तरीके से एम्बुलेंस का काम करेगा। महामारी में एम्बुलेंस के लिए लोगों को परेशान होता देख अजीज खान के दिमाग में ये आइडिया आया। इस एम्बुलेंस को बनाने के पहले इस बात का ख्याल रखा गया कि एम्बुलेंस की तरह ही इसमें सहूलियत हो। खास बात ये कि आदिवासी इलाकों में जहां सकरे रास्ते हैं, गांव में जहां पहुंचना आसान नहीं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, सकरी जगह है, वहां इस एम्बुलेंस को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी से लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। फैब्रिकेशन का कारखाना है ही, तो उसको बस जुगाड़ के जोड़ तोड़ करके और ये बाइक बनवाई। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा इंटरनेट पे कि एक गंभीर मरीज़ की क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं और एम्बुलेंस में जो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस होती है उसमें क्या क्या सहूलियत होती हैं, तो कम से कम उसका 50% या 70% अगर मैं इसमें अवेलेबल करा सकूँ तो नॉर्मल एम्बुलेंस जैसा ही मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है। इसमें खर्चा भी ज्यादा नहीं है। 20 से 25 हजार रुपए की लागत में ये बाइक एम्बुलेंस तैयार हो गई। मरीज के परिवार वाले आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धार के ब्लॉक लेवल के अस्पतालों को ये एम्बुलेंस फ्री में देने जा रहे हैं अजीज खान, जिससे गरीबों को फायदा मिल सके। तो ये पूरी तरीके से एम्बुलेंस का काम करेगा और जहाँ लाखों की एम्बुलेंस, जो 15-15, 17-17 लाख की एम्बुलेंस है, वहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये में काम हो सकता है। तो छोटे क्षेत्र के लिए, खासकर जो मंजरे टोले दूर हैं जहाँ एम्बुलेंस को जाने में समय और आने में समय जो बचाया जा सके, इसलिए एक ट्रॉली डिज़ाइन की कि लोकल स्तर, स्थानीय स्तर पर कबाड़ से या उपयोग की हुई चीज़ों से ही बाइक से बन सके, जिससे लोगों को कम से कम एक जान भी अगर बच जाए तो इस बाइक की कीमत वसूल हो जाए। वाकई महामारी में ये जुगाड़ की बाइक एम्बुलेंस मददगार साबित होगी। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। कोरोना ने ऐसा कोहराम मचा रखा है कि क्या गांव क्या शहर, हर जगह जिंदगी की जंग जारी है। लेकिन इस बीमारी से लड़ाई के लिए समाज के कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो मदद के लिए टूटती उम्मीदों का सहारा बन रहे हैं। देखिए। इस गाड़ी को सवारी ढोते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन एम्बुलेंस की तरह भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये तो बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन देखिए, कोरोना के इस महामारी भरे दौर में ये भी मुमकिन हो गया। पुरानी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी तर्ज पर सूरत के 2 भाइयों ने एम्बुलेंस न मिलने के बाद कर दिया ये नया इजाद। दरअसल सूरत में कोरोना के इस दौर में एम्बुलेंस मिलने में दिक्कत हो रही है। ऐसी हालात में बारडोली के निनत गांव के भाइयों ने एक अनोखी सेवा शुरू की है। अपनी इनोवा कार को एम्बुलेंस में बदल दिया है। एम्बुलेंस में तब्दील इनोवा कार में ऑक्सीजन भी मौजूद है और फर्स्ट एड की तमाम सुविधाएं, कोरोना गाइडलाइंस के तमाम सुरक्षा मानक भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को इस कार एम्बुलेंस की सेवा फ्री में मिलेगी। આજે એમ તો અમે પહેલેથી જ મારા ફાધરને એ પણ પહેલેથી જ આજે વર્ષોથી સેવા કરતા હતા। કોઈ બી પેશન્ટ માંદું હોય તો અમે એને મારા ફાધર બી એને લઈ જતા હતા, પણ પછી 108 આવી એટલે એ બંધ થઈ ગયું અને લોકો 108નો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો। પણ અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં જે કોવિડ-19ની જે પરિસ્થિતિ છે તેની ખૂબ જ હાલત ખરાબ છે અત્યારે, જે જેમ કરીને ખાસ કરીને ગામડાઓમાં કે એમ્બ્યુલન્સ પહોંચી નથી શકતી, 108 બી પહોંચી નથી શકતી, કેમ કે અમે બી જાણીએ છીએ કે 108 ખૂબ અત્યારે વ્યસ્ત છે। એટલા માટે જે પ્રાઇવેટ એમ્બ્યુલન્સ આવે
આવે છે તે ગ્રાહકો દર્દીઓ પાસે ખૂબ પૈસા વસૂલે છે, જે 1-2 કિલોમીટરના ઓછામાં ઓછા 5-6 હજાર રૂપિયા ચાર્જ કરે છે। એટલા માટે પછી અમને વિચાર આવ્યો કે અમે એક મદદરૂપ થઈ શકીએ લોકોને અને લોકોને दूर કરી શકીએ। अब जरा कोची की ये तस्वीरें देखिए। एक गैराज में तेजी से काम चल रहा है, लेकिन यहाँ खराब गाड़ियां नहीं ठीक की जा रही हैं, बल्कि छोटी बसें जिसे ट्रैवलर टेम्पो कह सकते हैं एम्बुलेंस में तब्दील की जा रही हैं। केरल में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। संकट की इस घड़ी में कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल ले जाने और मृतकों का शव घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। इसी परेशानी को हल करने के लिए एक बिजनेसमैन ने अपनी 15 गाड़ियों को एम्बुलेंस में तब्दील करने का फैसला किया। नजीब ने अब राज्य सरकार को अपने 20 में से 15 टेम्पो एम्बुलेंस में कन्वर्ट करने की पेशकश की है। उनका कहना है कि वो इन्हें कोरोना के मरीजों के लिए चलाएंगे। इनसे बस उतना ही पैसा लिया जाएगा जिससे डीजल और ड्राइवर का खर्च निकल सके। दरअसल इस फैसले के पीछे भी एक बड़ी वजह है। वो अपने कोरोना संक्रमित स्टाफ के लिए एम्बुलेंस तक अरेंज नहीं कर पाए थे। कोरोना से जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके शव को घर पहुंचाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने एक टेम्पो की सीटें हटाकर उसे एक एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। इस हादसे ने उनके दिल पर गहरी चोट पहुंचाई और वो सोचने लगे कि कोरोना के मरीजों को कितनी तकलीफ होती होगी। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने 15 टेम्पो एम्बुलेंस में तब्दील कर देंगे। सूरत से कोच्चि तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसी तरह मदद के हाथ उठते रहे तो उम्मीद है कि जल्द ही हम मिलकर कोरोना से ये जंग जीत लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी ने जिस तेजी के साथ इंसान को मुसीबत में डाला, उसी तेजी के साथ इंसानियत के हाथ भी पीड़ितों की मदद के लिए आगे बढ़े। ऐसे लोगों ने जाति, धर्म, समाज, मजहब की दीवारों को तोड़कर इंसानियत की दीवार को मजबूत करने का काम किया है। ऐसा ही मामला गरियाबंद जिले में देखने को मिला। चिता से उठती ये लपटें बेबसी की हैं, कोरोना के हाहाकार की हैं। गरियाबंद से सटे आमदी के उस परिवार की हैं जो अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। 40 साल के लोकेश जामरे की बीती रात कोरोना से मौत हो गई। बुजुर्ग पिता और दिव्यांग छोटा भाई पहले ही कोरोना पॉजिटिव हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी बीमार हैं। परिवार ने लोकेश के अंतिम संस्कार के लिए प्रयास किए मगर सफल नहीं हो पाए। परिवार अंतिम संस्कार को लेकर चिंतित था। ऐसे में गरियाबंद मुस्लिम समाज के युवा रोजेदार परिवार के लिए देवदूत बनकर आए। मुस्लिम समाज के युवाओं ने लोकेश का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सांग ने चिता को मुखाग्नि दी। उसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं देखा जा रहा है। हम सब भाई लोग मिलके आज 10 दिन से ताहिर भाई के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में 8-10 लड़के मगर रोड के को भी सुप्रखात किए, खमारी पारा में जाके सुप्रखात किए, छुरा में किए, मैनपुर में जाके किए। अभी और जोहर के नमाज के बाद 2 बजे सुप्रखात करना है। उसके पहले ये इनके घर के लोग आमदी पारा के कोई आने के लिए समर्थ नहीं थे, इसलिए हम लोग सब लोग मिलके इनका भी अभी अंतिम संस्कार किए हैं। और उसके पहले खमारी पारा में भी मैंने 2 आदमी का अंतिम संस्कार करके आया। ऐसे करके हम लोग अभी तक 15 से 20 लोगों का सुपुर्दे खाक और अंतिम संस्कार कर चुके हैं। ताहिर भाई और हम सब, सन्नी मेमन, अबिद ढेबर सबके नेतृत्व में सब चीज कर रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में गरियाबंद मुस्लिम समाज के रोजेदार युवाओं द्वारा ताहिर खान के नेतृत्व में बनाई गई टीम इंसानियत की नई इबारत लिख रही है। टीम के सदस्य कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद तो कर ही रहे हैं, दर्जनों ऐसे लोगों को सुपुर्दे खाक और अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं जिन्हें कोरोना ने मौत की नींद सुला दिया। उनके परिवार को संक्रमण की बेड़ियों में जकड़कर अंतिम संस्कार तक करने से रोक दिया। अनेकता में एकता का परिचय देते हुए हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं ने भाईचारे का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया। सुपुर्दे खाक के लिए हमारे युवाओं ने एक टीम बनाई है। पुरानी कहावत है, मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। वैसे तो बचाने वाले भगवान, खुदा और ईश्वर हैं, लेकिन कोरोना काल में कोरोना अगर लोगों को मारने पर आमादा है तो इंसानियत के पैरोकार लोगों को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। कृष्ण कुमार सैनी, न्यूज़ 18, गरियाबंद। कहते हैं कुछ अच्छा कर गुजरने का मादा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कवर्धा में 60 लोगों की टीम ऐसी ही कोशिश कर रही है और अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। जिन्होंने भूख का मर्ज समझा और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बनाने में जुट गए। रोजाना युवाओं की यह टीम
600 से ज्यादा खाने के पैकेट जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। बखूबी जानते हैं ये, इनकी सांसों पर वतन का पहला हक है। अपने परिवार से पहले आपकी हिफाजत की फिक्र है इन्हें। तख्ती पर लिखे इन संदेशों को पढ़ने की ही नहीं, महसूस करने की कोशिश कीजिए। किसी ने अपने बीमार पिता को खो दिया, कोई आने वाले बच्चे की खुशियों से ज्यादा आपके बच्चों की फिक्र कर रहा है। इनका परिवार भी इनकी राह देख रहा है। बच्चे भी तो अपने पिता से मिलने के लिए तरस रहे होंगे। संक्रमण का खतरा इन्हें भी तो है, इनके अपनों को भी तो डर सता रहा होगा ना। जो अपना दर्द छिपाकर आपके लिए दिन रात सड़कों पर पहरा दे रहे हैं, उनकी इतनी तो मदद कर सकते हैं ना आप। बस यही तो चाह रहे हैं ये कि घर पर रहिए। कवर्धा में पुलिस वाले तख्ती पर लिखे इन संदेशों के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वैक्सीनेशन को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। खाकी की ये अनोखी पहल, सख्त पुलिस वाले कैसे कोरोना पर सुरीला प्रहार कर रहे हैं। घरों में कैद लोगों का मनोबल कहीं टूट ना जाए, ऐसे ही गली मोहल्लों में उनमें नया जोश भर रहे हैं। और भरोसा ये कि हम हैं तो डर काहे का। राम नारायणं जानकी वल्लभम। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर है वहीं से। भजन के जरिए जिंदगी जीने का नया मंत्र, तो फिल्मी गीतों से ये संदेश भी कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, और इस सफर को सुहाना करने के लिए मिलकर ही ये जंग जीतेंगे हम। कवर्धा में पंडरिया थाना प्रभारी और पूरा स्टाफ ऐसे ही सुरीली कोशिश कर रहा है। पुलिस वालों की यह अनोखी पहल, अनोखा अंदाज लोगों पर असर डाल रहा है। खाकी की कोशिश जरूर रंग लाएगी। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अच्छी खबर के इस अंक में इतना ही। फिर होगी मुलाकात अच्छी खबरों के साथ।